नमस्कार। चने की फसल में इल्ली, खासकर ग्राम पोर्ट बोरर की काफी समस्या आती है और इसकी समस्या जनवरी फरवरी महीने में जब तापमान बढ़ता है उस समय और ज्यादा बढ़ जाती है। इस इल्ली में शुरुआती समय में आप देखेंगे कि ये कोमल पत्तियों को, फूलों को खाती है। बाद की स्टेज में ये जब चने में फली बनती है उस समय चने की फली के अंदर घुस के अंदर अपना सर घुसा के दाने को खाती है, बाहर लटकी हुई हमें दिखाई देती है। ये ग्राम पोर्ट बोरर है। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे पुराने वीडियो और आने वाले वीडियो देख सकें। मैं खेती से जुड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चने की इल्ली में सबसे जरूरी बात, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ फील्ड विजिट में हम जाते हैं तो हर बार हर सीजन में 10-20 काश्तकार ऐसे होते हैं कि चने की इल्ली को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं और वो चना उनका खराब हो जाता है। तो इस चीज पे भी इस वीडियो में बात करेंगे। चने में हमें पता है अमूमन इल्ली आती है, तो सबसे पहली अप्रोच तो हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे खेत में टी आकार की बांस की खपचियां खेत में जगह जगह पे लगा देनी चाहिए और फसल की हाइट से करीब 1-1.5 फीट ऊंचा वो आपके टी आकार की खपचियां होनी चाहिए। उसका फायदा ये है कि उसके ऊपर चिड़िया बैठेंगी, वो आपकी इल्लियों को खाएंगी और चिड़िया बैठेंगी तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मेरे खेत में इल्ली है। जहां तक कंट्रोल करने की बात है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई सारे केमिकल हैं, लेकिन उन केमिकल का नाम जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, प्लीज इस चीज को आप गांठ बांध लें कि आपके खेत में इल्ली दिखे तभी स्प्रे करें। आप ये नहीं कि मैं स्प्रे कर दूं इल्ली नहीं आएगी, या 2 इल्लियां दिख रही है मैं स्प्रे कर दूं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी ने स्प्रे किया, हमने भी स्प्रे कर दिया, उस टाइम हमारे खेत में कोई इक्की दुक्की इल्ली थी और अगले 10 दिन बाद में हमारी इल्लियों का अटैक हुआ। हमने ये सोचा कि हमारे तो स्प्रे हुआ है और वो आपकी इल्लियां उस फूल को खत्म कर देती हैं। तो आपके खेत में इल्लियां आपको ठीक ठाक संख्या में दिखे तभी आप स्प्रे करें। ये कीटनाशियों से आराम से कंट्रोल हो जाता है। कीटनाशी कौन से ले? सबसे सिंपल और जिसपे सबसे ज्यादा आपको जोर देना है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, आसानी से ये कंट्रोल कर लेगा। शायद इल्लियों के लिए जितने भी उपलब्ध केमिकल हैं उनमें सबसे सस्ता है ये। इसके अलावा और भी कई ऑप्शन है, जैसे आप नुआलुरान ले सकते हो, एंडोक्सा कारब ले सकते हो, नुआलुरोन प्लस एंडोक्सा कारब का मिक्सर आता है वो ले सकते हो, आप फ्लूबेंडामाइड भी ले सकते हो। लेकिन ये जो मैंने इमामेक्टिन के अलावा जो नाम बताए हैं ये थोड़े कंपेरेटिवली महंगे हैं, तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट पे रह सकते हो। इल्ली तो आपकी क्लोरोपाइरीफॉस से भी मर जाएगी। तो पॉइंट ये है कि आपके जब इल्ली दिखे तभी आप स्प्रे करें, अदरवाइज आप ऐसे ही ब्लाइंड स्प्रे ना करें। उसका ऐसा नहीं कि उससे इल्ली आएगी नहीं। एक जरूरी बात यह है कि कई बार मैंने ये देखा कि इमामेक्टिन बेंजोएट के स्प्रे की वजह से इस पौधे के हार्मोनल कुछ चेंजेस हो जाते हैं और वो पत्ती पतली पड़ जाती है और उसका फूल भी खिल जाता है। ऐसा कुछ एक फील्ड में हम देखते हैं, कुछ कुछ हमारे पास कंप्लेन आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमामेक्टिन बेंजोएट स्प्रे नहीं करें। इस कीड़े के लिए सस्ता और अच्छे रिजल्ट देने वाला ये दवाई है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी अच्छी जिसका नाम है मार्केट में वैसी कंपनी का प्रोडक्ट लें। वैसे सब में एक ही टेक्निकल आता है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, किसी में 5% तो सब में 5% ही होना चाहिए, उसके ऊपर भी ये लिखा रहता है। पर कई बार ऐसा होता है, कई बार फिर उसके सैंपल भी फेल होते हैं, तो आप रिस्क ना लें। आप इमामेक्टिन बेंजोएट इसके लिए इस्तेमाल करें, पर आप जो ठीक ठाक कंपनी है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो उसी कंपनी का प्रोडक्ट लें। ऐसा नहीं कि हर किसी का खेत इससे खराब हो जाता है, लेकिन कई मतलब हम हर साल में 10-15 फील्ड ऐसे देखते हैं उसमें ऐसा हो जाता है। किसी एक खास कंपनी का कोई खास प्रोडक्ट, वो लोट का जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऐसा होता है। तो प्लीज आप इस चीज का भी थोड़ा अश्योर करेंगे कि ये ठीक ठाक कंपनी हो जिसपे आपको भरोसा उसी का प्रोडक्ट लें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको फायदेमंद होगी। ये जानकारी ठीक लगी तो कृपया खूब किसानों में शेयर करें ताकि बाकी किसानों को भी फायदा मिल सके इसका। नमस्कार, जय हिंद।